नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, जिसके लिए 6000 पोस्ट आई हैं, तो उसके लिए स्टडी करवाई जा रही है। और ये जो स्टडी रहेगी वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ऊपर रहेगी। थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। तो अंतिम अधिकार किसके पास होता है, ये होता है लोकसभा के स्पीकर के पास, यानी आंसर 4। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये निर्णय लेने का अधिकार किसके पास हो गया, लोकसभा के स्पीकर के पास हो गया। और किस अनुच्छेद में लिखा परिभाषा दी गई है, ये अनुच्छेद 110 में ये परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में HBPNL का मतलब क्या है, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर है। इसका जो कार्यालय है वो कहाँ पर है, वो सेक्टर 6 में है। कहाँ पर, पंचकुला में। और इसका काम क्या है, ये हरियाणा में विद्युत का क्या करता है, प्रसारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में कांग्रेस ने लाहौर में हुए अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपने लक्ष्य कब बनाया। तो कब बनाया गया था ये पूर्ण लक्ष्य, तो ये बनाया गया था 1929 को, यानी कि ऑप्शन 3 इसका आंसर है। 1929 की 26 जनवरी की तारीख थी जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, लाहौर में। जिसने कांग्रेस में किसकी मांग रखी थी, पूर्ण स्वराज की मांग को अपना लक्ष्य रखा था। और 26 जनवरी का महत्व भारतीय इतिहास में मायने रखता है, क्योंकि इसी दिन से ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश किस वंश का संस्थापक शासक था। तो ये कौन से वंश का था, तो ये था गुलाम वंश का शासक। ऑप्शन 4 इसका आंसर है। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो किसका गुलाम था, मोहम्मद घोरी का गुलाम था। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के काल में कौन सी व्यवस्था का प्रतिपादन किया था, चहलगामी व्यवस्था का प्रतिपादन किया था, जिसके अंतर्गत किसमें को शामिल किया गया था, तुर्क सरदारों को इसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में भारत में संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अंतरिम सभापति थे। और ये कब की गई थी, 9 दिसंबर 1946 में भारत की संविधान सभा के अंतरिम सभापति के रूप में किसको चुना गया था, तो वो चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, जो क्या थे, ये एक अस्थायी सदस्य थे। और जबकि स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था, तो वो चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व में बाह्य अवरोध के बिना अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है, यह कथन किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था, ऑप्शन 3 इसका आंसर है, प्रोफेसर GH कोले इसका आंसर है। और ये कौन सी समाजवाद को प्रत्यक्ष देते थे, तो ये श्रेणी समाजवाद को बढ़ावा देते थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, प्रोफेसर GH कोले का, तो इनका जन्म हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। और वो कहाँ पर है, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस किसकी स्मृति में मनाता है। तो ये किसकी स्मृति में मनाता है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर है, राव तुलाराम। हरियाणा राज्य हर साल 23 सितंबर को राव तुलाराम की स्मृति में यह दिवस मनाता है। और ये कहाँ के राजा थे, ये रेवाड़ी के राजा थे, और जिन्होंने आज़ादी से पहले स्वाधीनता संग्राम में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य घोषणा करना हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में उल्लिखित है। तो ये है धारा 191, यानी कि 4 इसका आंसर है। असत्य घोषणा करना मतलब कि कोई भी झूठी बात है, अगर उसकी आप घोषणा करते हो, तो पंचायती राज का एक एक्ट है धारा 1991। और हरियाणा में कितने पंचायती राज व्यवस्था है,
तो हरियाणा में है 3 ग्राम पंचायत राज व्यवस्था, 3 स्तर हैं। पहला स्तर है ग्राम पंचायत, फिर है आपका पंचायत समिति और तीसरा है जिला परिषद। और ये 3 पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत में सबसे पहले कहाँ लगाई गई थी? ये चालू की गई थी नागौर जिले से, राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्ट की गई थी पंचायती राज व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हथनीकुंड बैराज हरियाणा के किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 20 का आंसर है यमुना है। हथनीकुंड बैराज हरियाणा के यमुना नदी पर स्थित है। और यमुना के पूर्व क्षेत्र में कौन सा राज्य पड़ता है? तो वो पड़ता है उत्तर प्रदेश राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में एक वर्कशीट जिसे डैश भी कहते हैं, एक सारणी है जिसमें आप आंकड़ों के नाम प्रविष्ट कर सकते हैं, मतलब डेटा की आप एंट्री कर सकते हैं। तो उसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। इसका आंसर होगा स्प्रेडशीट के द्वारा ही हम डेटा का एंट्री करवा सकते हैं, मतलब कि प्रविष्ट करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये डेली आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और आप भी अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कितने आपके क्वेश्चन सही हुए। प्रीवियस ईयर पे ही ये क्वेश्चन रहेंगे और डेली आपको क्लास मिलेगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।